गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, आज हम सीखेंगे तीसरा पार्ट। आपने फर्स्ट में सीखा है सिंपल प्रेजेंट और सेकंड सीखा है पास्ट इंडेफिनिट, और अभी आप थर्ड में सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जो फ्यूचर में गा गी का इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुम खाओगे या तुम जाओगे या तुम वह काम करोगे, तो इस तरीके से जो गागी लगता है, आज हम सीखेंगे कुछ गागी से। ये देखिए, इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर रूल्स। गाइस, जिस फ्यूचर रूल्स में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, लाइक अफर्मेटिव, AFFIR अफर्मेटिव, MATIVE, अफर्मेटिव टेंस, राइट। ये जो अफर्मेटिव होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस, देखिए हमने क्या किया, अफर्मेटिव लिखा। अफर्मेटिव में क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, आप देखा होगा कि विल और सेल का यूज होता है। तो हमने बहुत पहले जो समझते थे कि वी और दे के साथ सेल यूज होता है, बाकी अदर के साथ विल यूज होता है। आज के ज़माना में, इस आधुनिक भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, रूल बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब सेल और विल में क्या अंतर होता है, आप वो भी सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले without wasting any time, and guys, let us start the video. So keep in touch and देखते हैं आगे किस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट विल और सेल। विल और सेल, SHALL, राइट। विल और सेल, समझ रहे ना आप। तो विल और सेल हुआ। तो अब इसमें जैसे कि हम कहेंगे कि आई विल ईट पिज़्ज़ा, आज मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो गाइस, आज मैं कुछ अलग तरीके से ये करवाने जा रहा हूँ ताकि आपको कुछ यूनिक सीखने को मिले, राइट। तो देखिए, अभी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का यूज होता है, राइट। तो जैसे सब्जेक्ट कहा जाए तो मैं हूँ सब्जेक्ट। जैसे ही विल गो फ्रॉम हियर, वो यहाँ से जाएगा, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल सेल V1 का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। नेगेटिव जब हम बनाते हैं, ध्यान रहे, कुछ मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। अगर सपोज हम नेगेटिव NAGETIVE, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम विल या सेल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेगेटिव के लिए विल नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, और सेल नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, राइट। तो हम ऐसे के सिचुएशन में, चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, तो उस इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन रहता है, हाउ विल यू टॉक टू यू, हाउ विल टॉक टू यू, यानी कि कैसे तुम बात करोगे, हाउ विल टॉक टू यू, राइट। तो हाउ विल टॉक टू यू, कैसे तुम बात करोगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ आएगा कि क्वेश्चन वाले वर्ड,
चलिए हम इसको करवा देते हैं और अच्छा तरीके से आपको मैं ये आप ध्यान रहे, आपसे ध्यान रखना, सारा वर्ड लिखने का ज़रूरत नहीं है, जो लिखने वाला वर्ड रहेगा वो मैं खुद ही आपको बोल दूंगा कि आपको ये लिखना है, बस आपको समझना है और कुछ लिखना भी है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश में अपने आप को ओवर स्मार्ट बना सकोगे। राइट। तो हमने सबसे पहला सेंटेंस उठाया और कहा कि क्वेश्चन, लाइक कि जैसे कि क्वेश्चन होता है QUESTION, क्वेश्चन। राइट। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस बोलेंगे तो इसका स्पेलिंग देख लीजिए, QUESTION होता है क्वेश्चन। तो इसका हाउ विल टेल टू यू, हाउ विल टॉक टू यू, कैसे तुम बात करोगे। तो सबसे पहले हाउ विल टॉक, TALK, टॉक टू यू। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क हमारा ऐसे बनता है, जिसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। राइट। अब देखिए सपोज हम कहते हैं कि मैं ये सब ठीक कर दूं। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा मैं अपनी प्रैक्टिस बता देता हूं, जो मैंने कैसे समझा था इस चीज़ को, सेल और विल, और कैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। गाइस, सेल का बात हम तब करते हैं जब हमारे बराबर के कोई लड़के रहे या हमसे कुछ जूनियर रहे या मेरे बराबर का दोस्त, भाई, साथी, नेबर, लेबर, कोई काम करने वाला, कर्मचारी, उन लोगों के लिए हम सेल का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कोई बॉस टाइप का लेवल कैरेक्टर का आदमी हो, जैसे कोई मुझसे एजुकेटेड हो, तो उन लोगों के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो गाइस अभी क्या होता है कि ऑर्डर लेने के लिए कई बार यूज ऑफ सेल इन स्पोकन इंग्लिश, राइट, टू मेक ऑफर यूजिंग। तो आप क्या करते हैं, आपको सबसे पहले मैं थोड़ा समझा के भी बताता हूँ। जैसे यूज का बात करते हैं, USA, यूज ऑफ। गाइस आप ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ सेल, यूज ऑफ सेल इन स्पोकन इंग्लिश, ENGLISH, राइट। यूज ऑफ सेल इन स्पोकन इंग्लिश, राइट, टू मेक ऑफर यूजिंग, टू मेक ऑफर यूजिंग। तो गाइस, टू मेक ऑफर ऑफर्स यूजिंग, USING, राइट, ऑफर्स। तो आप इस ऑफर के लिए आप वो ऑफर कैसे करेंगे, तो वो हम लोग जो ऑफर करते हैं, तो वो ऑफर कैसे करते हैं जो हम सीखने वाले हैं। राइट। तो जैसे हम कहें कि कोई मेरा बॉस है या किसी से मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सब ठीक कर दूँ क्या, तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं ठीक कर दूँ क्या। राइट। अब इसमें हम डायरेक्ट जो बोलेंगे, डायरेक्ट तो आप नहीं कह सकते हैं ना कि मैं ठीक कर दूँ क्या, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सेल आई डू इट ओवर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हम यूज करेंगे, तो क्या हम इसको ठीक कर दें क्या, ये सब ठीक कर दूं क्या, तो सेल आई डू इट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल, SHAL, या इसको यहाँ छोड़ के हम यहाँ लिख लेते हैं, सेल, SHAL, सेल आई डू इट ओवर, OVER,
राइट, डू, देखिए शेल आई डू इट ओवर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना गाइस। तो आपने क्या किया, इसको आपने उनसे आज्ञा लेने का ऑफर कर रहे हैं आप उनको, राइट। तो शेल आई डू इट ओवर, क्या हम इसे ठीक कर दें, या वैसे आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखिए अभी क्या होता है कि कहते हैं कि क्या मैं आपको रास्ते में छोड़ दूँ, क्या मैं आपको, सपोज कि मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से लाइक दिस के मेरठ रोड, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आपको छोड़ दूँ क्या वहाँ, तो आप इसके लिए सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा मैं आपको, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ। तो गैस ये सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस होगा और अच्छा सेंटेंस होगा कि आप कहेंगे कि मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ। तो ऐसे केस में व्हेयर शेल आई ड्रॉप यू ऑफ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए व्हेयर, WHERE, व्हेयर आई शेल, SHAL, देखिए गाइस व्हेयर, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या, व्हेयर शेल आई ड्रॉप यू, शेल, व्हेयर शेल आई, SHAL, शेल आई ड्रॉप यू ऑफ। हमारा सेंटेंस क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ, तो मैंने इसके लिए भी यहाँ कैसे सेल को इस्तेमाल किया है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ये आ जाता है यहाँ हमारा। तो व्हेयर शेल आई ड्रॉप यू, मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। और हमारे जीवन में बहुत से कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस सब रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि कई बार आप घर से दूर होते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि क्या मैं आपके प्लांटों में पानी दे दूँ कि आप जब घर से दूर हैं, राइट। तो यहाँ शेल आई वाटर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए SHAL, शेल आई वाटर, WATER, शेल आई वाटर। यहाँ पे देखिए शेल आई हो जाएगा यहाँ, राइट गाइस। तो शेल आई वाटर योर प्लांट्स, क्या हो जाएगा, YOUR, योर प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। अब देखिए टेंस यहाँ चेंज होता है कैसे। तो शेल आई वाटर योर प्लांट्स वाइल यू आर अवे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाइल, WHILE, वाइल यू आर अवे, AWAY। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, शेल आई वाटर योर प्लांट्स वाइल यू आर अवे, मतलब अवे का मतलब घर से दूर हो। तो वो उनको ये चीज़ कह रहा है कि क्या मैं आपके पौधों में पानी लगा दूं क्या। तो हमने देखी कि इस तरीके से फिर यहाँ हम सेल का इस्तेमाल कितने आसानी से कर लिए हैं, और आप लोग भी कर सकेंगे। आप कहते हैं आप एक बार हमारे साथ साथ ज़रूर लिख लीजिए ताकि आप भूल ना पाए, अदरवाइज ये सेंटेंसेस आप भूल सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए कुछ नेक्स्ट बात कर लेते हैं गेस्ट के लिए। जैसे कि हमारे गेस्ट्स आते हैं, गेस्ट जो आते हैं तो कहते हैं ना कि देखिए गेस्ट को बोल दीजिए कि कुछ अंदर से निकाल ना ले, कुछ हटा ना दे, कुछ गायब ना कर ले। तो ऐसे सिचुएशन में तो आप डायरेक्ट नहीं कहते हैं, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं शेल का, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा कि शेल नॉट रिमूव एनीथिंग,
shall not remove anything from the rooms, right? तो यहाँ हो जाएगा from the rooms। तो अभी देखिए हम कैसे लिखेंगे। फिल्म वो क्या कुछ सामान्य वहाँ से इधर उधर ना कर दे या चुरा न ले, उस तरीके से। तो shall not remove, तो यहाँ क्या हो जाएगा shall, SHAL, shall not remove, remove, जी हाँ। देखिए shall not remove anything, तो यहाँ हो जाएगा any, THING, anything। यहाँ देखिए shall not remove anything, मैंने, आप भी बोलिए मेरे साथ साथ anything। जो आप बोलेंगे एक डेकोरेशन के साथ में, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। remove anything from the rooms, तो क्या हो जाएगा यहाँ from the rooms कई सारा है, इसके लिए एस लग जाएगा यहाँ, राइट? तो रूम्स हो जाएगा। तो गेस्टों को मना कर दे कि कोई सामान यहाँ से इधर उधर ना करे या ना चोरी करे। इस तरीके के बातें आप इस तरीके से बात कर सकते हैं ऐसे लाइफ में, ऐसे टाइम पे। गाइस अब देखिए क्या कई बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं कहीं पे रूम रेंट पे रहने के लिए, राइट? तो हम जाते हैं तो रेंट पे रूम लेते हैं, और दूसरा क्या होता है कि लैंडलॉर्ड होता है जो खुद ओनर होता है, तो एक वैसा होता है। तो रेंटियल जो होता है उसको हम टेनेंट कहते हैं इंग्लिश में। आप सुना भी होगा ये वर्ड, और नहीं सुना होगा तो आज आप समझ लीजिए इस तरीके से कि वो कहता है। तो देखिए आप इस तरीके से किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो द टेनेंट्स शेल पे द एग्रीड, तो द टेनेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले द आएगा, THE, द टेनेंट, TENA, टेनेंट, द टेनेंट। देखिए द टेनेंट, तो हमने टेनेंट लिखा है, आप भी इसे अच्छी तरीके से समझिए, और मैं किस तरीके से आपको ये बिल्कुल नई तरीके से सिखा रहा हूँ। टेनेंट शेल पे द, तो यहाँ हो जाएगा SHAL, शेल पे द। देखिए हमने किस तरीके से इसको फॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सेल, यू ना, तो सेल जो है बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और किस किस सिचुएशन में यूज होता है। यहाँ पे होगा एग्रीड, राइट? एग्रीड एनीथिंग, एग्रीड तो हो जाएगा यहाँ पे एग्रीड, AGREED, एग्रीड एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग। मैं समझ नहीं क्या कह रहे हो आप, राइट? एनीथिंग। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया है कि आपको सबसे एग्रीड एनीथिंग ऑन द, हाँ यस ऑन द फर्स्ट डे, हाँ तो ऑन द, हाँ ऐसे भी आप कह सकते हैं। पता नहीं कब आ गए। यस ऑफ एवरीथिंग यहाँ हो सकता है, राइट। तो हाँ तो आप देखो कैसे। तो सबसे पहले पे द एग्रीड एनीथिंग ऑन द डे, राइट, ऑफ एवरीथिंग। तो देखिए यहाँ पे एनीथिंग है और एवरीथिंग है, ये भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा पे, जिम वाला राइट? हाँ बोलो। हाँ ऑन एनीथिंग,
जिम्स पर ही anything जाने पढ़ रखा है एक बार। the tenant shall pay the agreed anything। guys और सुनाओ अभी देखिए क्या हाल है? कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो जहाँ पे आपको लगेगा कि दो बार यहाँ पे फ्यूचर में अगर कहा गया है तो दो बार यूज होता है, पर कई बार ऐसा नहीं होता है। मेरा ना हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले आपका सेंटेंस में दो बार जो जहाँ पे गा गी आता है वहाँ पे आप एक ही बार बिल से ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए कई बार क्या ऑन द डे एवरीथिंग, ये मैं लिख देता हूँ, एग्रीड एनीथिंग ऑन फेल हो गया। द टुडे, ऑन द टुडे, जब ये फेल हो गया वाई, राइट। अच्छा तो अभी देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या कहता है कि आपका ये दिया हुआ चीज़ हम कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो आपने जो हमारे लिए किया वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, या हम अपना दिल से शुक्रिया कैसे करें। तो इस तरीके से जो बात होता है, तो आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गिव मी, राइट। सिर्फ इतना बात से खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो आई शैल नेवर का यूज करेंगे यहाँ। तो देखिए कैसे, आई एस एच ए एल, आई शैल नेवर, एन ए वी ई आर, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट। अब देखिए आई शैल नेवर फॉरगेट का हमने यूज किया है जो कि फर्स्ट फॉर्म है हमारा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि शैल हमारा किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे काम कर सकता है, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गिव मी। तो नेवर फॉरगेट द हेल्प योर, वाई ओ यू आर। तो हेल्प योर यहाँ हो जाएगा, हेल्प या हेल्प यू गेव मी हो जाएगा। तो यहाँ योर को मिटा दीजिए, हेल्प यू गेव हो जाएगा, गेव मी, राइट। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप लग के गेव मी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं गेव मी मैंने लिखा है एंड में, और वहाँ वैसे भी आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपके मैन में आ जाएगा। वैसे मैंने लिख के भी समझा दिया, और हिंदी लिखना तो ज़रूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ इतना, क्योंकि आप हिंदी सीख लेंगे तो फिर इंग्लिश के कैसे तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। अभी अगला सेंटेंस कुछ देख लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, या तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो एक तो आता है कि जो मुझे आता है, जो होता है वो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और दूसरा होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, या जहाँ तक मैं जानता हूँ, या मैं जहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में बी शैल डू एवरीथिंग का यूज करते हैं, और कैन के साथ में इसको हम ख़त्म करते हैं। तो गाइस इस सेंटेंसेस को आप बड़े ही ध्यान से देखिए, और किस तरीके से हम ये सेंटेंस आपको फॉर्म करके बता रहे हैं। तो बी शैल डू एवरीथिंग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गाइस, तो हो जाएगा बी एस एच ए एल, बी शैल डू एवरीथिंग, ई बी ई आर वाई टी एच आई एन जी। अभी देखिए बी शैल डू एवरीथिंग का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर यहाँ क्या करेंगे, हम बी का इस्तेमाल करेंगे कैन, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व SOLV, सॉल्व द प्रॉब्लम, PROB प्रॉब्लम, LEM प्रॉब्लम। तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं।
और अच्छे तरीके से हम इस सेंटेंस को समझते हैं। अभी देखिए क्या होता है कई बार डेली लाइफ में कि हम जैसे विल होता है, तो एक तो होता है कि आई विल नॉट होता है। जब सेल का बात होगा तो देखिए विल का कई आदमी क्या होता है, एक तो विल ऐसे होता है विल, और उसके बाद होता है विल नॉट, राइट। तो ये क्या हो जाता है कई बार ऐसे होता है वांट, ऐसे हो जाता है। तो ये भी होता है विल नॉट गाइस। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम पढ़ते हैं तो आई विल नॉट कहते हैं, जैसे आई विल नॉट, ही विल नॉट, तो हम वहाँ पूरा विल नहीं लगाते हैं, हम विल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, जैसे सी वॉन्ट गो, वो वहाँ नहीं जाएगी, राइट। तो इस तरीके से तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि सेल है SHAL, सेल नॉट मैं लिखूँ, सेल नॉट लिखूँ, उसके बाद में क्या करूँ, तो इसको देखिए SHA और यहाँ पे एन डाल देंगे T, तो ये शांत हो जाएगा गाइस। तो आप देखिए कि इसको हम किस तरीके से शांत के साथ नॉट लगाते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड भी आप देख लीजिए जो कैसे हम नेगेटिव वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो वह आ जाएगा, आप आराम से बैठिए, आप मतलब कि चिंता मत कीजिए, वह आएंगे ही, आप आराम से बैठिए। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके को सेंटेंस को आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस में कैसे बनाएंगे, तो ही SHANT, तो शांत हो जाएगा यहाँ, तो हम लिखेंगे ही SHANT, ही शांत भी हो जाएगा यहाँ, ही शांत क्या हो जाएगा SHANT, ही शांत भी लॉन्ग, he shan't be long, LONG, he shan't be long। तो यहाँ देखिए he shan't be long, तो यहाँ हम क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे, राइट। उसके बाद में हम इसको सेकेंड टाइम में कैसे हम बात करेंगे, तो देखिए he shan't be long, प्लीज मेक योर सेल्फ, तो यहाँ हम लिखेंगे PLEASA, प्लीज मेक योर YOURSELF, सेल्फ। यहाँ पे हमने लिखा कि कंफर्टेबल यहाँ पे लिखा कि कंफर्ट, यहाँ पे देखिए सी शांत बी लॉन्ग, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ के बाद हम कंफर्टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंफर्टेबल TABLE, ये देखिए। तो मतलब कि ये ही शांत बी लॉन्ग, मतलब वो ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, वो आएंगे ही, आप अच्छे से कंफर्टेबल बैठा रहिए, या इस तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप चाहे तो लिख लीजिए, मेरा राय है कि आप इसको लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपको। और दूसरा हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में और हम विल का यूज़ करेंगे जिसको आप अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं। लाइक गाइस मैं बात करूं कि जैसे मैं 7 बजे छुट्टी हो जाएगा मेरा, या मेरा 7 बजे काम ख़त्म हो जाएगा, या मैं छुट्टी पे हो जाऊंगा, तो आई विल बी ऑफ वर्क बाय 7, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि जैसे देखिए आई विल, तो गैस यहाँ पे हम अब विल का इस्तेमाल